हेलो बच्चों, मैं देवेंद्र सिंह। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 3 है और इसमें पढ़ने वाले हम लोग पीएच मान। ये चैप्टर नंबर 2 हम लोग का है। और जो पीएच मान है, आखिर पीएच मान है क्या, आखिर आया क्यों। हम लोग जानते हैं कि दूरी मापने के लिए मीटर पैमाना आया, 6 सेंटीमीटर आया, टेम्परेचर मापने के लिए, शरीर के तापमान मापने के लिए, चाहे कुर्सी का तापमान मापने के लिए थर्मामीटर आया। कोई क्षार है, चाहे कोई अम्ल है या कोई उदासीन है, तो उसे मापने के लिए क्या है, उसे मापने के लिए पीएच मान है। कुछ पीएच नहीं के है, मान के माध्यम से उसे मापते हैं। तो उसके लिए आज हम लोग पढ़ेंगे पीएच मान। यानी पीएच मान क्या है, क्यों ये आया, क्या करता है ये, कैसे मापता है ये, उसके बारे में सारी जानकारी इसमें वीडियो में दी जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पीएच मान है क्या। तो हम लोग जान जाते हैं कि पीएच जो मान है, पीएच मान के माध्यम से हम लोग पता करते हैं कि कोई भी अम्ल है, कोई पदार्थ अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है, इस पीएच मान के माध्यम से जानते हैं। अब पीएच का मतलब होता क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसका फुल फॉर्म है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच किसे कहेंगे, तो हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन आयन सांद्रण तथा पीएच का मान क्या होता है। उसके बारे में थोड़ा चीजें को आप लोग, जो मैं बातें बोलने जा रहा हूँ, एकदम बढ़िया से, एकदम अच्छी तरह से सुनिएगा। हाइड्रोजन आयन सांद्रण को मोल प्रति लीटर में प्रदर्शित करते हैं। हाइड्रोजन आयन सांद्रण समांतर 1 से यानी 1 से 1 × 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर तक होता है। हाइड्रोजन जो आयन का जो सांद्रण होता है, वह मोल प्रति लीटर से उसको प्रदर्शित करते हैं। और हाइड्रोजन आयन का सांद्रण समांतर 1 से लेकर 1 × 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर तक होता है। इसको समझिएगा। हाइड्रोजन आयन जो सांद्रण को अधिक सुविधाजनक रूप में, जो हाइड्रोजन आयन का जो सांद्रण है, इसको अधिक सुविधा के रूप में प्रदर्शित करने के लिए एक वैज्ञानिक है। वो वैज्ञानिक, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है, उसका नाम है सोरेनसन। सोरेनसन आए, उन्होंने, उन वैज्ञानिकों ने सन 1909 ईस्वी में एक नए पद्धति का प्रयोग किए। देखिएगा, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण पड़ा ना 1 से लेकर 10⁻⁴ के लिए। अब इसको और सुविधा करने के लिए, हाइड्रोजन आयन का जो सांद्रण है मोल प्रति लीटर में, और सुविधा करने के लिए ऐसे न हो, उसके लिए क्या हुआ कि सोरेनसन जो वैज्ञानिक थे 1909 ईस्वी में एक नई पद्धति का प्रयोग किए, जिसे पीएच पद्धति या पीएच माप क्रम कहते हैं। समझ गए इसको, पीएच आखिर में है क्या, कहाँ से आया, कैसे है, इसके बारे में जान गए। अब इस पद्धति के अनुसार जो सोरेनसन लाए, तो उन्होंने बताए कि पीएच = हो जाएगा 10 log हाइड्रोजन आयन पे पावर -1। ये होता है, या कह सकते हैं पीएच बराबर माइनस इधर हो जाएगा। जैसे आप लोग, हम लोग जानते हैं log m पे पावर n होता है, तो n log m हो जाता है ना, फार्मूला में लोग होता है, मैथ में पढ़े थे आप लोग। तो log m पे पावर n होता है, तो n log m हो जाता है। सेम उसी प्रकार log n इतना पे पावर इतना है, तो -1 पहले आ जाएगा, तो -1 मतलब कुछ भी नहीं, -1 log हाइड्रोजन आयन का सांद्रण। हाइड्रोजन आयन ध्यान दीजिएगा, तो इसको कह सकते हैं -1 हटा दीजिए, log हाइड्रोजन आयन का ये सांद्रण हो जाएगा। पीएच बराबर हो जाएगा हाइड्रोजन आयन का सांद्रण। यानी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण बराबर, हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का प्रश्न चिन्ह है, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण बराबर हो जाएगा 10⁻, लाग इधर जाएगा तो 10⁻⁻ पीएच, ये माइनस है, माइनस पीएच हो जाएगा। ये हम लोग एक फार्मूला प्राप्त हो गया। ये इसके भी माध्यम से, चाहे इसके भी माध्यम से न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, पीएच का डिफिनीशन है, पीएच किसे कहेंगे,
उसका डिफिनीशन देने के लिए क्या हुआ इसको देखिएगा। हाइड्रोजन आयन के मोल प्रति लीटर सांद्रण के, मोल प्रति लीटर में होगा हाइड्रोजन आयन के मोल प्रति लीटर सांद्रण के व्युत्क्रम लघुगणक को पीएच कहते हैं। हाइड्रोजन आयन के मोल प्रति लीटर सांद्रण व्युत्क्रम लघुगणक को पीएच कहते हैं। इससे आप लोग नहीं समझते, यहां से देख लीजिए। हाइड्रोजन आयन के मोल प्रति लीटर के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। समझिए एक बार फिर से। हाइड्रोजन आयन के मोल प्रति लीटर सांद्रण, मोल प्रति लीटर में होगा ही, तो हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। इसका डिफिनीशन यही हो जाएगा, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, चाहे मैं लिख दे रहा हूं। हाइड्रोजन आयन के मोल प्रति लीटर सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे आयन का सांद्रण और पीएच परिसर, यानी जिसका यानी 10 टू द पावर 0 हो, यानी 10 टू द पावर 0 मतलब 1 हो, चाहे 10 टू द पावर -1 हो, -2, -3, -4 एंड -14 तक, यानी 1 × 10 टू द पावर -14 तक पढ़े हैं अभी हाल ही में, यहाँ तक यहाँ देख ही रहे हैं ना, यहीं से दिया गया है। तो जिसका पीएच मान 0 है वह सबसे ज्यादा अम्लीय होता है। जिसका पीएच मान 0 है वह अधिक अम्लीय, उससे कम यह अम्लीय होता है। यानी जो अम्लीय का जो एक क्रम है, अम्लीय का घटता हुआ क्रम है, सबसे अधिक अम्लीय वाला यह होगा, उससे कम यह होगा, उससे कम यह होगा, उससे कम यह होगा, इससे कम यह होगा, इससे कम यह होगा, और इससे कम यह होगा, और कम होते 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 ऐसा आ जाएगा यह अम्लीय गुण इसमें प्रदर्शित है। यानी 7 तक आते आते ऐसा हो जाता है कि 7 अम्लीय गुण इसमें नहीं होता है। अब क्या होगा, 7 के बाद 6 के बाद क्षारकता का क्रम बढ़ता जाता है, तो ये क्षार के श्रेणी में नहीं आता है। यानी 8वें तक आते आते थोड़ा वो क्षार हो जाता है, उससे अधिक क्षारकता इसमें धीरे धीरे करके क्षारकता का गुण बढ़ता जाता है, और 14 तक जाते जाते क्षारकता सबसे अधिक हो जाती है। यानी क्षारकता का सबसे अधिक क्षारकता 14 का होगा, और सबसे अधिक अम्लीयता जिसका पीएच मान 0 होगा वह अधिक अम्लीय, और जिसका पीएच मान 14 होगा वह सबसे अधिक क्षारीय होगा, और जिसका पीएच मान 6 है समझिए उसका सबसे कम अम्लीय होगा। और देखिए यहाँ तक आइए, ये तो 6 तक अम्लीय बढ़ा, और 8वें के बाद क्षारकता का गुण बढ़ता गया, लेकिन तो 7वां जो होता है न अम्ल होता है न क्षार होता है, यह क्या होता है, उदासीन विलयन होता है, यह उदासीन होता है। 7वां जो होता है हम लोग का उदासीन हो जाता है, और ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर अम्लीय गुण बढ़ रहा है, और ऊपर से नीचे की ओर अम्लीय गुण घट रहा है। यानी जो तीर बना अम्लीय शक्ति का बढ़ता क्रम है, अम्लीय शक्ति का बढ़ता क्रम है। ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता क्रम है, क्योंकि सबसे अधिक अम्लीय, इससे कम 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 होते होते यहाँ तक आते उधर उदासीन हो जाएगा। और क्षारीय शक्ति का बढ़ता क्रम है, क्षारीय नीचे की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि सबसे कम क्षारीय, उससे अधिक उससे अधिक 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 होते हुए 14 तक सबसे अधिक है क्षारीय, यानी क्षारीय क्रम का बढ़ता क्रम हो गया। क्षारीय क्रम का बढ़ता क्रम, यानी कह सकते हैं कि यदि पीएच मान जिसका 0 है तो सबसे अधिक अम्लीय होगा, यदि पीएच मान 5 है तो उस धीरे धीरे अम्लीयता गुण, मान लीजिए 5 और 6 में सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा, 5 होगा। ये किसी पीएच का मान 0 हो, किसी का पीएच मान 2 है, तो सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा, जिसका पीएच मान 0 होगा। यदि क्वेश्चन आ गया किसी का पीएच मान 8 है, किसी का 11 है, तो अधिक क्षारीय कौन होगा, तो 11 वाला अधिक क्षारीय होगा। अब जानेंगे कुछ साधारण पदार्थों के पीएच मान क्या क्या है, उसको हम लोग जान जाते हैं थोड़ा बहुत। कुछ साधारण जो पदार्थ हैं उसका पीएच मान क्या क्या है। जैसे मान लीजिए सांद्र HCl हो, सांद्र HCl हो तो उसका पीएच मान कितना होता है, सांद्र HCl का पीएच मान कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि सबसे अधिक अम्लीय इसी को माना जाता है सांद्र HCl को, तो उसका पीएच मान क्या हो जाएगा, 0 होगा। नींबू, आप लोग नींबू खाते हो ना, नींबू पीते हो जो भी हो, तो नींबू का जो रस होता है उसका पीएच मान कितना होता है,
2.5 होता है। याद कर लीजिएगा, वो विकल्पी क्वेश्चन में पूछ सकता है। और जो लोग पीने योग्य मृदु जो पेय है, पीते हैं जो पानी, उसका पीएच मान 6 होता है। और शुद्ध जल जो होता है, शुद्ध जल जब हम लोग पीते हैं उसका पीएच मान 7 होता है। जिसका पीएच मान 7 उसको हम लोग पियेंगे तो सबसे अधिक शुद्धता इसमें पाई जाएगी। टूथपेस्ट जो करते हैं, टूथपेस्ट जो करते हैं उसका पीएच मान कितना होता है, 8 होता है। उसका पीएच मान 8 होता है। और एक क्या होता है हम लोग का, क्षारीय होता है। और मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, NaOH, तनु है ये हम लोग का, तो इसका पीएच मान कितना होगा, क्षारीय है NaOH, सांद्र नहीं है, तनु है, तो इसका पीएच मान 13 होगा। यदि यही सांद्र हो जाता तो सबसे अधिक क्षारीय हो जाता, और सबसे अधिक क्षारीय हुआ तो उसका पीएच मान कितना होगा, 14 हो जाएगा। आप लोग दूध पीते हो ना, दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.5 होता है। और खून यानी रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। सिरका, बहुत अच्छा हम लोग का नाम आ गया, सिरका, इसका पीएच मान 4 होता है। इसी तरह से आप लोग बहुत सारे पीएच मान होते हैं, उसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा। कुछ हम लोग न्यूमेरिकल इसमें लगा लेते हैं। एक न्यूमेरिकल है, 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण -9 है, बिलियन का पीएच मान बताइए। ध्यान दीजिएगा, बिलियन में हाइड्रोजन जो आयन है उसका सांद्रण कितना, -9 है, बिलियन का पीएच मान बताइए, और बिलियन का अम्लीय है या क्षारीय। तो हम लोग फार्मूला पढ़े थे, पीएच बराबर क्या पढ़े थे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पीएच बराबर पढ़े थे, हल जब करेंगे इसको, पीएच बराबर क्या है, माइनस लाग हाइड्रोजन आयन का सांद्रण। तो पीएच बराबर क्या हो जाएगा, पीएच बराबर हो जाएगा माइनस लाग हाइड्रोजन आयन का सांद्रण। तो कह रहा हाइड्रोजन आयन का सांद्रण -9 है, यानी हाइड्रोजन आयन का इसमें दिया है, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण कितना, -9 है। तो पीएच बराबर क्या हो जाएगा, माइनस लाग हाइड्रोजन आयन बराबर कितना, -9, माइनस लाग हाइड्रोजन आयन उसके ऊपर है, तो क्या हो जाएगा, उस पर 10⁻⁻9 हो जाएगा। अब देखेंगे इसमें तो पीएच बराबर कितना हो जाएगा, 10 लाग पीएच बराबर हो जाएगा, -9 इधर जाएगा, माइनस कूद है तो 9 हो जाएगा, लाग 10 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं लाग यम पे पावर n बराबर होता है n लाग यम। तो पीएच बराबर हो जाएगा n लाग, ये फार्मूला हम लोग को होता है, इसको लर्न कर लेना। पीएच बराबर n लाग 10 का मान कितना होता है, 1 होता है, लाग 10 का मान 1 होता है, हमेशा इसको याद कर लीजिएगा। तो पीएच बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। या एक फार्मूला और हम लोग पढ़े थे, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण बराबर होता है 10⁻⁻ पीएच। तो हाइड्रोजन आयन का सांद्रण कितना दिया है, 10⁻⁻9, सांद्रण -9, 10 हमेशा होता है, कभी भी आएगा तो आप लोग हमेशा इसको उसी तरह से लिखिएगा, 10 लिखिएगा, 10⁻�9 और 10⁻⁻ पीएच, 10 से 10 कैंसिल, पीएच बराबर कितना हो, कंपेयर करेंगे तो पीएच बराबर माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 9 हो जाएगा। या तो इससे लगाओ या तो ऐसे लगाओ, बात एक ही हुआ। और अब आप लोग का पीएच समाप्त हुआ। बस आज के लिए बस इतना ही। आप लोग मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में, जो लवण है उसके बारे में पढ़ा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने लोगों को चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो जैसे ही अपलोड करेंगे तुरंत आपके पास पहुंच जाए। ओके, धन्यवाद।